जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से करणान योग के आधार से हम अपनी ही बात देखने जा रहे हैं, क्योंकि जीवों का कल्याण स्वयं को जानने में है और स्वयं की शुद्ध अवस्था प्रकट करने में है। क्योंकि हर जीव सुख चाहता है और सुख ही जीव की ही पर्याय है, और वो परिपूर्ण अनंत सुख जो है वो उसकी मोक्ष पर्याय है। तो प्रत्येक जीव का हित उसकी अपनी ही मोक्ष अवस्था प्रकट करने में है। चारों ही अनुयोगों का सार जो है, तात्पर्य जो है, वो वीतरागता है, और वो कैसे प्राप्त करनी है वो ट्रिक हमें मालूम होनी चाहिए। कोई भी अनुयोग बेकार का नहीं है, क्योंकि बेकार का होता तो तीर्थंकर भगवान उसका उपदेश नहीं देते। और आचार्यों ने इतने जो ग्रंथों की रचना की है, चारों ही अनुयोगों के ग्रंथों की रचना की है, तो बेकार की बातें तो करते नहीं। यहाँ अभी हम जो विषय देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है 5 लब्धि या पंचलब्धि। 5 लब्धि ये नाम के 5 लब्धि भी अलग अलग अर्थों में आती है। हमारा जो विषय है ये सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाले। कौन सा सम्यक दर्शन? ये थे प्रथमोपनिषद। ये सारे पारिभाषिक शब्द है, हमें उसका अर्थ मालूम नहीं है, फिर भी उनका अर्थ मालूम करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो ये सारी बातें लब्धिसार नामक जो ग्रंथ है, जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, उसके आधार से ये बातें चलेगी। केवल उसी के आधार से नहीं, अनेक उसमें द्रव्यानुयोग आदि अन्य ग्रंथों का भी आधार लेके इसकी सबकी चर्चा की है। तो ये जो ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ लब्धिसार का जो लिखा हुआ है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा था। उनका नाम तो सुना होगा। कोई मालूम है उनके दूसरे ग्रंथ? हाँ, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार आदि जो ग्रंथ है, बहुत सारे उनके, त्रिलोकसार भी उनकी रचना है। तो उन्होंने तो मूल ग्रंथ की रचना की। फिर एक चामुंड राय हो गए, कौन थे वो? बाहुबली जी में अभी होने जा रहा है ना महामत्स्य का विषय। क्या इतना ही उनका कार्य था क्या? क्योंकि उसी कार्य से वो जाने जाते हैं। तो वो तो करणान योग के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कर्नाटक भाषा में इसकी टीका लिखी थी सभी ग्रंथों की। और फिर बाद में वो केशवर्ण जी कोई हो गए, उन्होंने संस्कृत भाषा में और कर्नाटक लिपि में उनकी सारी जिसको कहेंगे टीकाएँ लिखी थी। और जब टोडरमल जी साहब हुए, जयपुर में रहते थे, ढूंढारी भाषा में उन्होंने इन सारी की हिंदी, जिसको उस जमाने की हिंदी थी, जिसको भाषा टीका कहते हैं, उसमें उन्होंने सरल भाषा में उसको प्रस्तुत किया। तो ये जो सारे ग्रंथ है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तीनों का ही नाम है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड, और ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार, क्षपणासार। इस ग्रंथ पर हमारे अभी तक बहुत सारे शिविर भी हो चुके हैं। 6-7 तो शिविर इसके ऊपर हो गए हैं। फिर भी अभी हम जो यहाँ देखेंगे वो बिल्कुल शुरू से देखेंगे, क्योंकि अनेक नए लोग आए हैं और उनका ये कहना है कि हमें कुछ समझेगा कि नहीं समझेगा। ये समझना तो हमारा स्वभाव है, और केवल ज्ञान यहाँ से उत्पन्न होने वाला है, और कोई पदार्थ के कारण समझाने या अन्य किसी के कारण नहीं होने वाला है। अभी आपने जो पंचाशिकाय में सीखा है, देखो ये पूरा तत्व का सार जो है, जो हम कहेंगे द्रव्यानुयोग की बातें यहाँ बता रहे हैं। अभी देखा ना कि प्रत्येक द्रव्य की अस्थि अपने में है, पर से उसकी अस्थि नहीं है, तो अस्थि भी नहीं है और उसकी पर्याय भी पर से नहीं होने वाली। यहाँ तो हम सभी बातें, हम कर्मों की बातें देखेंगे। यहाँ निमित्त का कथन करने में आएगा बार बार, क्योंकि करणान योग में मुख्यता तो निमित्तों की है। निमित्त से कार्य बिल्कुल नहीं होता परद्रव्य में, परंतु निमित्त होता है। अब ये सारा विषय हमारा द्रव्यानुयोग का है, बहुत बार हो भी चुका है। फिर भी करणान योग पढ़ने के शुरुआत में फिर हम उसकी याद इसलिए करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी अस्थि, उसकी सत्ता अपने में है, और वो स्वयं अपने में उत्पाद व दृढ़ रूप से परिणमन करता है। उसके लिए उसको परद्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा, कोई प्रेरणा, कोई धक्का देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी पूरे घंटे में हमने यही सुना है। ख्याल में आई बात? और यही वस्तु का स्वरूप है। ये वस्तु का स्वरूप निश्चित करने से हमें क्या लाभ होगा?
तो हमें आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है। तो उसके लिए इन सभी बातों को जानना जरूरी है। पर जब इन बातों को जानते हैं तो जीव में क्या होता है, कर्मों में क्या होता है, थोड़ी क्यूरियोसिटी होती कि नहीं होती?